Dear friends, welcome back to my channel Plays Classes in Advanced English Structure 24। Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का ये 24 वीडियो लेक्चर है। अब तक 23 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है। ये 24 वीडियो लेक्चर है जिसमें आप 3 प्रकार के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत ही इस चैनल पर लाइव आने वाला हूं। जितना अब तक आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को सीखे हैं उन सभी टाइप्स के सेंटेंस को लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आपके सामने लाऊंगा और फिर देखूंगा क्या आप इनके ट्रांसलेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, बोल पाते हैं या नहीं पाते हैं। तो मैं बहुत जल्द ही सभी सेंटेंसों के साथ, सभी स्ट्रक्चर के साथ, जब तक अपना अब तक 24 हो चुका है और भी जो होंगे उन सभी के साथ लाइव क्लास लेने वाला हूं, जिससे ये पता कर सकूं कि जो आपने देखा वो सीखा या नहीं सीखा। तो डियर फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपका 24 है, ये 24वां वीडियो लेक्चर है। अब तक 23 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। डियर फ्रेंड्स, पहले सेंटेंस की बात करें तो पहला सेंटेंस देखिए, मुझे रोज पढ़ना पड़ रहा है। दूसरा देखेंगे, उसे खाना बनाना पड़ रहा है। मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ रहा है। तो इसमें देखेंगे जो वर्ब है उसमें आ है ना, 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 और लास्ट में आपको मिलेगा पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है। तो अगर ऐसे सेंटेंस को आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करेंगे, अभी आप फर्स्ट स्लाइड में सीखेंगे। ये फर्स्ट टाइप सेंटेंस है कि इसको हमें हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। अब डियर फ्रेंड्स, अगले सेंटेंस की बात करें, फिलहाल मैं अभी काम कर रहा हूँ। अगला है 5वां, फिलहाल वह आने वाला है। और 6वां है, फिलहाल मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। तो इन सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको कॉमन मिल रहा है फिलहाल, फिलहाल, फिलहाल। तो अगर ऐसे सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलना है, ट्रांसलेट करना है, तो इसको आप सेकेंड स्लाइड्स में देखेंगे और ये सेकेंड टाइप्स का सेंटेंस है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करें, तुम्हें समझाना ही बेकार है, वहां जाना ही बेकार है, उससे मिलना ही बेकार है। तो इसमें देखिएगा जो क्रिया है इसमें ना, ना, ना है और उसके बाद है ही बेकार है, ही बेकार है, ही बेकार है। तो अगर आपको इसको सीखना है कि हमें कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है, तो आप इसे थर्ड स्लाइड्स में देखेंगे और ये थर्ड टाइप सेंटेंस है। तो अगर ऐसे सेंटेंसों को आप सीखना चाहते हैं कि मैं भी इसको इंग्लिश में ट्रांस कर ले जाऊं, ट्रांसलेट कर ले जाऊं, बोल ले जाऊं, तो आप इस वीडियो के लेक्चर को अंत तक देखिए। निश्चित है इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में कोई समस्या, बोलने में कोई समस्या नहीं होगी। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला स्लाइड से देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है, मुझे रोज पढ़ना पड़ रहा है, उसे खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ रहा है। तो जब ऐसे सेंटेंस को आपको बोलना पड़े तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए इस स्ट्रक्चर का पालन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट मुझे है, इसमें सब्जेक्ट उसे है, इसमें सब्जेक्ट मुझे है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का यूज करेंगे। उसके बाद हैविंग, फिर टू, फिर वी वन, फिर अदर वर्ड। चलिए सेंटेंस को देखते हैं। सब्जेक्ट कौन है? मुझे। मुझे मतलब मैं। तो मैं की इंग्लिश आपको आई लगाना है। कभी भी मुझे की इंग्लिश मी एज अ सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है। तो आई हो गया। अब इसके साथ इस एम आर की बात करें तो आपको पता होगा इसके साथ एम लगता है। और उसके बाद आगे चलें तो क्या लगाएंगे? हैविंग। हैविंग सभी के साथ लगाना है तो हैविंग लगा दीजिए। उसके बाद टू, और उसके बाद भी वन। अब भी वन क्या है? पढ़ना। पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, तो ये फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है रीड। और अदर वर्ड में रोज है तो रोज की इंग्लिश डेली या एवरीडे का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेट हो गया, मुझे रोज पढ़ना पड़ रहा है। ट्रांसलेशन होगा, आई एम हैविंग टू रीड डेली, आई एम हैविंग टू रीड एवरी डे। तो एवरी डे का यूज भी कर सकते हैं और डेली का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सेंटेंस को देखिए, दूसरा सेंटेंस है, उसे खाना बनाना पड़ रहा है। तो सब्जेक्ट है उसे, उसे की इंग्लिश हिम होती है, बट आपको उसके सब्जेक्टिव केस का यूज करना है तो ही हो जाएगा। अब कोई मैस्कुलिन जेंडर है, कोई पुरुष है तो ही यूज करेंगे। और अगर कोई फेमिनिन है, फीमेल है, कोई स्त्री है तो सी का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी हो या ही हो, इनके साथ यूज होता है इज, तो इज लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे, हैविंग लगाना है।
हैविंग, और उसके बाद आपको टू लगाना, फिर V1 खाना बनाना, तो खाना बनाना के लिए यूज करेंगे कुक, कुक द फूड। केवल कुक का यूज कर देंगे तब भी आपका सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुक द फूड का यूज करें तब भी आपका सेंटेंस सही है, कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स अगले सेंटेंस की बात करते हैं, तीसरा सेंटेंस। उस तीसरा सेंटेंस से मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए आई का यूज करेंगे। उसके बाद आपको पता होगा आई के साथ हमेशा एम लगता है, फिर आपको हैविंग लगाना है, और फिर आपको टू लगाना है, फिर आपको V1 लगाना है। सीखना का इंग्लिश होता है लर्न, तो लर्न ही लगाएंगे, और उसके बाद कंप्यूटर, अदर वर्ड में आपका है कंप्यूटर। तो इस तरह से आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर का पालन करना है। सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, प्लूरल है तो आर, उसके बाद हैविंग, फिर टू, फिर V1, उसके बाद जो बच जाए उनको लिख देना है। इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको हजारों सेंटेंस अगर ऐसे बोलने पड़ रहे हैं, लिखने पड़ रहे हैं, तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड्स है। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड्स है। पहले सेंटेंस की अगर बात किया जाए तो पहला सेंटेंस है फिलहाल मैं अभी काम कर रहा हूँ, दूसरे में फिलहाल वह आने वाला है, और तीसरे में फिलहाल मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। तो अगर ऐसे सेंटेंस को फिलहाल फिलहाल बोलना पड़ रहा है तो आपको सबसे पहले यूज करना एज फॉर नाउ, एज फॉर नाउ। एज फॉर नाउ का मीनिंग होगा फिलहाल। अब आगे सेंटेंस आपको लिख देना है, बोल देना है। सेंटेंस क्या, मैं अभी काम कर रहा हूं तो बोलेंगे आई एम, अभी की इंग्लिश लगाएंगे स्टिल, और काम करना का इंग्लिश होता है वर्क, आईएनजी लगा देंगे, वर्किंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। एज फॉर नाउ आई एम स्टिल वर्किंग, एज फॉर नाउ आई एम स्टिल वर्किंग। ठीक है, इसी तरह से दूसरे सेंटेंस को करते हैं, तो यहां भी यूज करना है आपको एज फॉर नाउ, एज फॉर नाउ। उसके बाद सेंटेंस वह आने वाला है तो बोलेंगे ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू कम। एज फॉर नाउ ही इज अबाउट टू कम, फिलहाल वह आने वाला है। एज फॉर नाउ ही इज अबाउट टू कम। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं, फिलहाल मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, तो फिलहाल के लिए यूज करेंगे एज फॉर नाउ। उसके बाद सेंटेंस मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, तो आई विल मीट यू लेटर, आई विल मीट यू लेटर। एज फॉर नाउ आई विल मीट यू लेटर, फिलहाल मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। तो फिलहाल के लिए डियर फ्रेंड्स एक और फ्रेज का यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप एट प्रेजेंट का भी यूज कर सकते हैं, तब भी आपका सेंटेंस सही रहेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यदि आप सेंटेंस में एट प्रेजेंट का यूज कर रहे हैं तब भी आपका सेंटेंस सही। जहां पर आप एज फॉर नाउ का यूज किए वहां एट प्रेजेंट, मतलब फिलहाल मैं भी काम कर रहा हूँ, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं एट प्रेजेंट आई एम स्टिल वर्किंग। फिलहाल वह आने वाला है, एट प्रेजेंट ही वॉज अबाउट टू कम। फिलहाल मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, एज प्रेजेंट एट एट प्रेजेंट आई विल मीट यू लेटर। तो एट प्रेजेंट का भी आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, और इस तरह से जो मैंने बताया ऐसा भी कर रहे हैं तब भी आपका सेंटेंस पूर्णतया सही है। तो डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के सेंटेंस को आप आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे, बोल ले जाएंगे। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड है, ये क्या है, थर्ड स्लाइड्स आपके सामने है। तुम्हें समझाना ही बेकार है, वहाँ जाना ही बेकार है, उससे मिलना ही बेकार है। तो अगर ऐसा सेंटेंस आपको बोलना पड़ रहा है या बोलते हैं तो आपको सबसे पहले यूज करना है इट इज यूजलेस टू। अब यहाँ पर लिख दीजिए इट इज यूजलेस टू। आप उसके बाद V1 लगाना, समझाना, समझाना का इंग्लिश अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, और तुम्हें एक इंग्लिश यू, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट यू। इट इज यूजलेस टू अंडरस्टैंड यू, इट इज यूजलेस टू अंडरस्टैंड यू, तुम्हें समझाना ही बेकार है। अगले सेंटेंस की बात करें तो वहां जाना ही बेकार है, वहां जाना ही बेकार है तो बोलेंगे इट इज यूजलेस
टू गो देयर, इट इज यूजलेस टू गो देयर, वहां जाना ही बेकार है। इट इज यूजलेस टू गो देयर, वहां जाना ही बेकार है। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को अगर देखा जाए तो तीसरा सेंटेंस है उससे मिलना ही बेकार है, तो बोलेंगे इट इज यूजलेस टू मीट हिम, इट इज यूजलेस टू मीट हिम, इट इज यूजलेस टू मीट हिम, उससे मिलना ही बेकार है। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसों को ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं और इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो निश्चित है कि आपको तीनों टाइप्स के सेंटेंस ट्रांसलेट करना, बोलना आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हूँ, पहली बार क्लिक किए हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।